साइंस कॉलेज यूथ को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको उजाड़ने का, इसको तोड़ने का एक दबाव बार बार अधिकारियों के माध्यम से, नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है और उनको डराया धमका जा रहा है। कभी खाद्य विभाग के अधिकारी आकर इनके फूक के नाम पर इनको डराने धमकाने का काम करते हैं, कभी बिजली काट दी जाती है, कभी यहाँ से जो खाली बॉक्स है उसको उठाकर जिस पार नई व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं उधर ले जाते हैं। मैं समझता हूँ, कल मैं यहाँ के विधायक जी का बयान सुन रहा था कि इस जगह पर यूथ हब बनने से, चौपाटी बनने से जो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होगा, ये साइंस कॉलेज का मैदान है, 12 महीने में 11 महीना यहाँ कार्यक्रम होते हैं और सरकार इसकी परमिशन देती है। भीड़ भाड़ का बड़ा आयोजन, राजनीतिक प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम, हर तरीके का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं, तब बच्चों को डिस्टर्बेंस नहीं होता। एक विधायक, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की हर धर्मिता सत्ता और सरकार में मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। बूढ़ा तालाब की चौपाटी जहाँ पर स्कूल है, वहाँ की चौपाटी ठीक है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहाँ यूथ हब का विरोध करने का काम, ये उनकी सरकार के समय का स्मार्ट सिटी का वो प्रोजेक्ट है जो पूरे आर डी तिवारी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक स्मार्ट रोड बनाना था जिसमें यूथ हब भी शामिल था और उसी का एक हिस्सा है। और जितना भी डेवलपमेंट अभी आप देख रहे हैं उस समय ये पैसे को हमने कांग्रेस की सरकार ने इसको फटाफट कराने के लिए इसका इम्प्लीमेंट किया। आज 68 दुकानें हैं और 68 दुकान में काम करने वाले तमाम लोग एक लोअर मिडिल क्लास परिवार के लोग हैं, अपना परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं और साथ में जो यहाँ काम करने वाले कुक है, जो वेटर के रूप में काम करते हैं, सब लोग भी कहीं ना कहीं उनका घर परिवार चल रही है। ये स्टूडेंट है। पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आंदोलन किया था, उन्होंने इस बात को कहा था कि यहाँ पर नशाखोरी होगी, यहाँ हत्याएं होगी, यहाँ लड़कियों को छेड़ा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ 1 साल में ये एक ऐसी व्यवस्था है पूरे रायपुर राजधानी की जहाँ ना ट्रैफिक जाम होता है, ना कहीं कोई दिक्कत होती है। यहाँ यूनिवर्सिटी है, यहाँ साइंस कॉलेज है, यहाँ NIT है, आयुर्वेदिक कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, तमाम प्रदेश के स्टूडेंट भी विश्वविद्यालय के काम से यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलती। ये सबसे अच्छी और सस्ती व्यवस्था उन लोगों के लिए जहाँ वो अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं। मान लीजिए डिग्री लेना है, 2 घंटा 3 घंटा लगेगा तो वहाँ से यहाँ पर आकर बैठ सकते हैं। एक अच्छी व्यवस्था के रूप में इसको बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, उनको ये बात हजम नहीं हो रही कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में कैसे बन गया, तो उसका विरोध कर रहे हैं और अपने अड़ियल रवैये और जिद के कारण, जबकि कोर्ट माननीय न्यायालय ने एक बार इसके पक्ष में जब वो कोर्ट गए थे तो उनको मुक्ति खानी पड़ी। माननीय न्यायालय ने इसके पक्ष में, इसके फेवर में डिसीजन दिया था। अभी भी हम माननीय न्यायालय पर हमको विश्वास है, लेकिन जब तक इन साथियों का, आप देखिए, आप भी अपने परिवार के साथ आना, जैसी व्यवस्था यहाँ पर होती है शाम के, आपको देखने को मिलेगी। क्या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, हटवाया जा रहा है? बिल्कुल, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता से भी आप जाकर पूछिए, किसी को कोई दर्द नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्तिगत आदमी को अपनी व्यक्तिगत ईर्षा के कारण, अपनी व्यक्तिगत घमंड के कारण इस पूरे जहां 7-8 करोड़ रुपया लगा है, इसको तोड़ के बर्बाद करने की मुहिम पर उन्होंने काम चालू कर दिया। कोर्ट के आदेश का, देखिए, कोर्ट का आदेश होता तो अपने आप इम्प्लीमेंट होता। पहले भी तो कोर्ट में वो माननीय न्यायालय में गए थे, तब माननीय न्यायालय ने इसको स्टे देकर इसका काम चालू कराया, तब तो ये काम चालू हुआ है। वो कोर्ट में पहले भी गए थे, लेकिन उनको कहीं वहाँ से कुछ नहीं मिला, क्योंकि कुछ है ही नहीं। ये डेड रोड था, ये डेड रोड था, VIP एंट्री जाने का रास्ता था। यहाँ कोई मैदान नहीं था, इसमें कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती थी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी। स्पोर्ट्स साइंस कॉलेज से और स्पोर्ट्स एकेडमी से इस व्यवस्था को लेने का भी काम NOC लेकर इस पर काम हुआ है। तो वो झूठी बातों को फैला रहे हैं और अलग अलग तरीके से इसका प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि ये बंद हो जाए। पार्टी टूटने की बात कर रहे हैं, आप लोग को लगता है कि यहाँ डिस्टर्बिंग हो रहा है आप लोग की पढ़ाई वगैरह में? क्या लगता है आप लोग को? देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि किसी विधायक या पूर्व विधायक की आपसी लड़ाई के कारण जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ एक धोखा हुआ। यहाँ लगभग PRSU के 32 डिपार्टमेंट है, यहाँ NIT है, साइंस कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज है और तमाम यहाँ जो बड़े बड़े एम्स के छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं। कहीं कोई PG पे रहता है, कोई हॉस्टल पे रहता है, तो कम दामों में अपने पेट भरने का एक बहुत अच्छा साधन चौपाटी में है। लेकिन शासन और प्रशासन अपनी आपस की लड़ाई के कारण छात्रों के पेट में लात मारने जैसी स्थिति है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि चौपाटी जो है और रहना चाहिए और छात्रों के पेट में लात मारने जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। जो आदेश दिया है सरकार उसको वापस। अपना परिचय दे दीजिए। भुवनेश्वर लहरी, BA रेलवे छात्र।
यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मुझे यहाँ पर रायपुर में तकरीबन 5 साल हो गए। साइंस कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ और साइंस कॉलेज हॉस्टल में मैं रहा। उसके बाद 2 साल मैंने विश्वविद्यालय में पीजी की पढ़ाई की और अभी चल रही है। तो 5 सालों में मुझे खाने पीने की इतनी तकलीफ होती है ना, चाहे साइंस कॉलेज में मेरा ग्रेजुएशन हुआ तब वहाँ पे कैंटीन की सुविधा नहीं है, और अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय परिसर में कैंटीन की सुविधा नहीं है। अगर मुझे खाने पीने के लिए कहीं जाना पड़ता है तो उसके लिए अगर यह चौपाटी बंद हो जाती है तो मुझे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनके पास गाड़ी की सुविधा, परिवार की सुविधा नहीं होती है, तो उनको खाने पीने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। NIT चौपाटी, इस चौपाटी में हमको वेज हो चाहे नॉन वेज सारी प्रकार की, चाहे जूस का सारी वैरायटी खाने पीने की सुविधाएं मिलती है, जिससे हमको कहीं और बाहर भटकना नहीं पड़ता है। और यहाँ पे हमको किफ़ायती दाम पर हमें हमारे खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर यह चौपाटी बंद हो जाती है तो हम जैसे बहुत से छात्रों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसके वजह से मैं यहाँ सरकार से सिफारिश करता हूँ कि यह चौपाटी यथावत चलनी चाहिए। वो लड़कियों के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही सेफ जगह है, क्योंकि पास में पुलिस स्टेशन भी है। अभी तक 1 साल हो गए इस चौपाटी को खुले हुए। हम लोग रोज़ आते हैं अधिकतर। अभी तक हमने ऐसा कोई केस नहीं देखा है जिससे इस चौपाटी पर सवाल उठे, इस चौपाटी को बंद करने की नौबत आए। और सुनने में आ रहा है कि ये चौपाटी यहाँ से हटकर किसी और दूसरी जगह जाएगा, जो ओवरब्रिज के नीचे। तो वहाँ पर हम लोग कई बार गए तो वो जगह ज़्यादा उचित नहीं है। वहाँ पर अगर जाएगा तो बच्चों को जाने में दूर पड़ेगा, इधर के बच्चों को, और लड़कियाँ वहाँ पर ज़्यादा सेफ फील नहीं करती। तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है इस जगह को हटाकर दूसरी जगह ले जाना। ये कहना चाहूँगा कि ये चौपाटी यहीं पर रहना चाहिए और बच्चों को इससे कोई तकलीफ नहीं है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शुभम